अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जिस टॉपिक पे आज हम बात करने लगे हैं वो है पीपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के पेपर्स पे। तो इसके बेसिकली 4 से 5 पार्ट्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं 20-20 मार्क्स पे या 15 मार्क्स पे। तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि कम से कम 20 मार्क्स इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और बाकी इसमें वेब डेवलपमेंट के भी होते हैं, डेटाबेस के भी होते हैं, और नेटवर्किंग के भी, और डाटा कम्युनिकेशंस के भी, और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल वगैरह के भी इसमें पार्ट्स शामिल होते हैं कंप्यूटर साइंस लेक्चरर के लिए। तो हम शुरू करते हैं, जो कि इंतहाई अहम एमसीक्यूज़ हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। The system which allow only one process execution at a time are called। तो कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि सिर्फ एक ही प्रोसेस एट अ टाइम एग्जीक्यूशन करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। अब इसमें एक्सप्लेनेशन भी है पड़ी। दो सिस्टम विच अलाउज मोर देन वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट अ टाइम आर कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। जो कि एक से ज़्यादा प्रोसेस एट अ टाइम एग्जीक्यूशन करवाते हैं वो मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाते हैं। और यूनी प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि वन प्रोसेसर होता है उनमें। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में हर प्रोसेस अपना एक एड्रेस स्पेस रखता है, ग्लोबल वेरिएबल्स रखता है, ओपन फाइल्स होती हैं, पेंडिंग अलार्म्स, सिग्नल्स हैं, सिग्नल हैंडलर्स होते हैं, ऑल ऑफ दी मेंशन। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी मेंशन। इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विच सिस्टम कॉल क्रिएट द न्यू प्रोसेस। यूनिक्स में जो कौन सा सिस्टम कॉल होता है जो कि न्यू प्रोसेस को क्रिएट करता है? फॉक, क्रिएट, न्यू, नन ऑफ मेंशन। तो फॉक जो कॉल है सिस्टम, वो न्यू प्रोसेस को यूनिक्स में क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, अ प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू। एक प्रोसेस जो है वो कब टर्मिनेट होता है, किस वजह से टर्मिनेट होता है? नॉर्मल एग्जैक्ट से, फैटल एरर से, किल्ड बाय अनदर प्रोसेस से। तो ये तीनों ऐसे अवामिल हैं जिनसे कोई भी प्रोसेस टर्मिनेट हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द मेंशंस। व्हाट इज़ द रेडी स्टेट ऑफ अ प्रोसेस। तो प्रोसेस की रेडी स्टेट कौन सी होती है? when process is scheduled to run after some execution, when process is unable to run until some task has been completed, when process is using the CPU। तो इसका आंसर है when process is scheduled to run after some execution। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि when process is unable to run until some task has been completed, the process is in block state, and if process is in using the CPU, it is in running state। अगर तो प्रोसेस CPU को यूज़ कर रहा है तो वो क्या है? रनिंग स्टेट में है। अगर प्रोसेस जो है वो अभी टास्क और कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो तब वो क्या होगा? ब्लॉक स्टेट में होगा। और जब रेडी स्टेट होगी तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ एग्जीक्यूशन के बाद उसका प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन विद इन द प्रोसेस, कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस, कम्युनिकेशन बिटवीन टू थ्रेड्स ऑफ सेम प्रोसेस। तो इसका आंसर है कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ प्रोसेस इज डेडलॉक इफ each process is blocked and will remain so forever। each process is terminated, all processes are trying to kill each other, none of the mention। तो इसका आंसर है each process is blocked and will remain so forever। तो डेडलॉक कब होगा? जब प्रोसेस जो है ब्लॉक हो जाएगा और वो रिमेन रहेगा सो forever। अगला क्वेश्चन है, अ प्रोसेस स्टैक डज नॉट कंटेन। प्रोसेस जो स्टैक है वो कौन सी चीज़ कंटेन नहीं करता? फंक्शन पैरामीटर्स, लोकल वेरिएबल्स, रिटर्न एड्रेस, या पीआईडी ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। तो ये क्या करता है? पीआईडी ऑफ चाइल्ड प्रोसेस को स्टैक प्रोसेस कंटेन नहीं करता।
अगला क्वेश्चन है विच सिस्टम कॉल रिटर्न्स द प्रोसेस आइडेंटिफायर ऑफ अ टर्मिनेटेड चाइल्ड। कौन सा सिस्टम कॉल है जो कि प्रोसेस आइडेंटिफायर को टर्मिनेटेड चाइल्ड को रिटर्न्स करता है? तो वेट है, एग्जिट है, फॉक है, गेट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वेट सिस्टम कॉल जो है रिटर्न करता है प्रोसेस आइडेंटिफायर ऑफ अ टर्मिनेटेड चाइल्ड को। Question number 10 is the address of the next instruction to be executed by the current process is provided by the CPU register, program counter, process stack, pipe। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोग्राम काउंटर। अगला क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी अलाउज। वर्चुअल मेमोरी क्या अलाउ करती है? एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस दैट मे नॉट बी कम्प्लीटली इन मेमोरी, a program to be smaller than the physical memory, program to be larger than the secondary storage, execution of a process without being in physical memory। तो इसका आंसर है execution of a process that may not be in completely in memory। तो ये उस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन करवाता है जो कि मेमोरी में मुकम्मल तौर पर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है द इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड मस्ट बी इन अ फिजिकल मेमोरी, लॉजिकल मेमोरी, फिजिकल एंड लॉजिकल मेमोरी, नन ऑफ द मेंशन। तो इसका आंसर है फिजिकल मेमोरी। तो इंस्ट्रक्शन कहाँ एग्जीक्यूट होती हैं? फिजिकल मेमोरी में। एरर हैंडलर कोड्स टू हैंडल अनयूजुअल एरर्स आर ऑलमोस्ट नेवर executed very often, none of the mention या none executed periodically। तो ये almost never executed। अगला क्वेश्चन है the ability to execute a program that is only partially in memory has benefits like। the ability to execute a program that is only partially in memory has benefits like the amount of physical memory cannot put a constraint on the program, programs for an extremely large virtual space can be created, throughput increase, all of mention। तो इसका आंसर है all of mention। in virtual memory the programmers क्या करता है? overlays, has to take care, does not have to take care, none of the mention, all of the mention। तो इसका आंसर है does not have to take care। Virtual memory is normally implemented by demand paging, buses, virtualization, all of the mention। तो इसका आंसर क्या है? डिमांड पेजिंग। के बाद अगला क्वेश्चन है सेगमेंट रिप्लेसमेंट algorithms आर मोर कम्प्लेक्स दैन पेज रिप्लेसमेंट algorithm बिकॉज। सेगमेंट रिप्लेसमेंट algorithm क्यों ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं बनिस्बत रिप्लेस algorithm? इसकी वजह क्या है? सेगमेंट्स आर बेटर दैन पेजेस आर बेटर दैन सेगमेंट्स, या सेगमेंट्स है वेरिएबल साइज, सेगमेंट्स है फिक्स साइज। क्योंकि सेगमेंट्स का जो है वेरिएबल साइज है, इस लिहाज से वो क्या हैं? कम्प्लेक्स हैं। जैसे वेरिएबल का साइज बढ़ जाएगा तो कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी एल्गोरिदम की। अ स्वैपर मैनिपुलेट्स fill in blanks where the pager is concerned with individual of a process। ऑप्शन ए है the entire process parts, ऑप्शन बी all the pages of a process segment, ऑप्शन सी the entire process pages, ऑप्शन डी none of the mention। तो इसका आंसर the entire process pages, the entire process pages। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यूजिंग अ पेपर। जब हम यूजिंग अ पेजर जब हम पेजर को यूज़ कर रहे होते हैं तो इंक्रीजिंग द स्वैप टाइम, डिक्रीज द स्वैप टाइम, डिक्रीज स्वैप टाइम एंड अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी नीडेड, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द फिजिकल मेमोरी नीडेड। तो इसका आंसर क्या है? डिक्रीज द स्वैप टाइम एंड अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी नीडेड। The valid and invalid bit in this case, when valid indicate the page is not legal page in memory या page in not memory। तो इसका आंसर क्या है? The page is in memory। अगला क्वेश्चन है a page fault occurs when। A page fault occurs when a page cannot be accessed due to its absence from memory।
अगला क्वेश्चन है व्हेन अ पेज फॉल्ट